हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। यार कुछ अंग्रेजी के शब्द हमारी जिंदगी के साथ चिपक से गए हैं, जैसे यस, नो, ओके, थैंक यू, सॉरी। अब कोई भी बंदा अच्छी अंग्रेजी जानता हो या ना जानता हो, इन शब्दों का इस्तेमाल वो कर ही लेता है। लेकिन ये सारे शब्द अब थोड़े पुराने हो गए हैं। आपने भी अपनी जिंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी से ओके, यस, नो, सॉरी, थैंक यू जरूर बोला होगा। लेकिन यार ये पुरानी इंग्लिश छोड़ो, कुछ नया ट्राई करो ताकि आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी अच्छी दिखे, सामने वाला आपसे इंग्लिश में बात करते हुए कांपे, आपके शब्दों को सुनकर समझ जाए कि आपकी इंग्लिश बेहतरीन है। अब आज की इस क्लास में मैं आपको यस, नो, ओके, थैंक यू, सॉरी की जगह बोले जाने वाले कुछ एडवांस लेवल के तरीके बताऊंगा। अब इस तरह के एडवांस लेवल के तरीके जानने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन पर एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक कमाल के मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूं जिससे आप मजे मजे में इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं। लर्निंग इंग्लिश क्विज 2020। इस एप्लीकेशन के जरिए आप रोज नए नए वर्ड सीख सकते हैं, इंग्लिश के वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और स्पेलिंग मिस्टेक्स को इंप्रूव कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस इसका दिखाई देता है, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, जिसमें स्पेलिंग क्विजेस हैं, ओड वन आउट है, फिल इन द ब्लैंक्स है, बोनस क्विजेस है। फिल इन द ब्लैंक्स मतलब वही सारे ग्रामेटिकल पोर्शन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव वगैरह सारी चीजें जिसमें फिल अप करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरा फेवरेट है स्पेलिंग क्विजेस, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक्स अक्सर लोगों से बहुत सारी होती है। लेवल्स अलग अलग आप क्रॉस करके अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। लेवल 1 में जस्ट चलते तो मुझसे कह रहा है कि इसमें से ट्रुथ की स्पेलिंग कौन सी वाली है, माना कि तीसरी वाली सही है, गलत कर देते हैं पहली वाली तो तीसरी वाली सही थी। तो इस तरह से आप पहले आइडिया लगा लो, फिर बाद में करेक्ट वाला ऑप्शन चूज कर लो, इससे आपकी प्रैक्टिस स्पेलिंग की हो जाएगी। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलेगा शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और सबसे पहले बात करते हैं यस की। अब ये जो यस है इसका हिंदी में मतलब होता है हाँ। मतलब किसी भी चीज का जवाब जब आपको हाँ में देना होता है तो अंग्रेजी में आप यस बोलते हैं। आपने बोला होगा जरूर। अब आज से कसम खा लो कि इस यस को अकेला कभी नहीं बोलना है, वरना आपकी अंग्रेजी ओल्ड इंग्लिश, लोअर इंग्लिश मानी जाएगी। आप थोड़ा एडवांस बना लो। तो अकेला नहीं बोलना है तो क्या करना है, तो सुनो, आपको यस के साथ साथ दो चीजें बोलनी है और वो है यस प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। यस प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, बस इतना करना है। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कौन सा सब्जेक्ट कौन सी हेल्पिंग वर्ब। अभी मैं आपको बताता हूं। देखिए सब्जेक्ट में आपको आई लिखना है। अगर कोई आपके बारे में पूछ रहा है तो आई लिखेंगे, किसी और के बारे में पूछ रहा है तो ही या शी लिख देंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में वही हेल्पिंग वर्ब लिखनी या बोलनी है जिस हेल्पिंग वर्ब में सामने वाले ने सवाल किया है। एग्जांपल के तौर पे जैसे किसी ने पूछा क्या तुम जाओगे, विल यू गो, विल यू गो, तो हां में अक्सर हम सिर्फ इतना कह देते थे यस। नहीं भैया, अब ऐसे नहीं बोलना है। क्या विल यू गो, अब इसमें देखिए आप सबसे पहले यस लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, तो पूरा बना के मिला के बनेगा यस आई विल, यस आई विल। सबसे पहले यस, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई इसलिए क्योंकि आपके बारे में पूछ रहा है तो अपने बारे में आई बोला आपने, और विल इसलिए यूज किया क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जिस हेल्पिंग वर्ब में सवाल पूछे वही आपको सब्जेक्ट के बाद बोलनी और लिखनी है। कैन में पूछे तो कैन, विल में पूछे तो विल, शैल में पूछे तो शैल। एक और ले लेते हैं, जैसे कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, यस आई कैन, यस आई कैन। ये है सही तरीका बताने का। पहले यस, ऐसे नहीं बोलना है, यस आई कैन। एक बार फिर से देखते हैं, जैसे हैव यू अ कार, क्या तुम्हारे पास एक कार है, यस आई हैव, यस आई हैव। तो सब्जेक्ट लगा के वही हेल्पिंग वर्ब जिस हेल्पिंग वर्ब में उसने सवाल पूछा। अब किसी और के बारे में अगर जैसे पूछ ले, जैसे विल रानी गो, क्या रानी जाएगी, अब आपके बारे में नहीं पूछ रहा है, रानी के बारे में पूछ रहा है, तो आप आई का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हां में जवाब देना है। पहले यस कहकर काम खत्म कर देते थे, लेकिन अब यस शी विल, यस शी विल, हां जी वो जाएगी। एक बार फिर से, जैसे कैन राहुल डांस, क्या राहुल नाच सकता है, यस ही कैन, यस ही कैन। लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, आपको पता ही होगा। तो इस तरह से गांठ बांध लो और याद रखना इस बात को कि जब भी आपको यस बोलना है तो आज से यस अकेला नहीं बोलना है। आपको यस आई विल, यस आई कैन, यस आई हैव, यस आई शुड, इस तरीके से यस प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब मिलाकर बोलना है। इतना सा आपको पता है ना, इसका जवाब हां में हो जाएगा। तो यह है यस बोलने का तरीका। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है नो। और ये जो नो होता है इसका हिंदी में मतलब होता है नहीं। यानी किसी भी काम को जब आपको मना करना होता है, नहीं कहना होता है, तो आप अंग्रेजी में बोलते हैं नो। लेकिन याद रखना आज से इस नो को नो बोल दो, मना कर दो। हम खाली नो नहीं बोलेंगे क्योंकि ये नो थोड़ा पुराना हो चुका है। अब आप थोड़ा एडवांस लेवल पर बोलो। जब आप नो के साथ मैं जो बता रहा हूं वो मिलाकर बोलेंगे तो सामने वाला सोचेगा यार इससे इंग्लिश में कैसे बात करूं, इसकी इंग्लिश तो बहुत खतरनाक लग रही है। सो आपको क्या करना है, सुनो,
आपको अकेला नो नहीं बोलना है, बल्कि नो के साथ आपको कुछ चीजें मिलाकर बोलनी है, और वो है नो प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, नो प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, ऐसे बोलना है। और ये जो हेल्पिंग वर्ब और नॉट है इन्हें कंबाइन करके बोलना है। कंबाइन करके कैसे, उसके लिए मैं भी आपको एक छोटी सी चार्ट दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले फॉर्मूला समझो। सबसे पहले नो बोलना है, उसके बाद सब्जेक्ट अगर अपने बारे में बोल रहे हैं तो आई, दूसरों के बारे में बोल रहे हैं तो ही और शी बोल सकते हैं, और उसके बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब सवाल पूछ रहा है उसी हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगा के बोलना है। अब नॉट लगाने से पहले आप ये चार्ट जरा ध्यान से देखो, इसमें नॉट कंबाइन किया गया है हेल्पिंग वर्ब में। इज प्लस नॉट इज इक्वल टू इजंट, हैजंट, हैवेंट। ऐसे ही सबसे ऊपर डू नॉट को डोंट बोलना है, डज नॉट को डजंट बोलना है, कैन नॉट को कांट बोलना है, एम नॉट को एंट बोलना है। ये चार्ट आप लिख लो, याद कर लो, क्योंकि अब नो में आपको जवाब देते टाइम इसी चार्ट का यूज करना होगा। चलो चार्ट गायब कर देते हैं, वापस आते हैं मुद्दे पर। आओ देखते हैं कुछ सवाल जिनका जवाब आपको नो में देना है। जैसे कैन यू डांस, क्या तुम नाच सकते हो? तो यस में तो मैंने आपको बता ही दिया कैसे जवाब देना है, यस आई कैन। लेकिन अब मना करना है तो पहले बोलते थे नो, लेकिन अब ऐसे नहीं बोलना है, नो आई कांट, नो, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, तो कैन और नॉट को मिला के कांट बना दिया। कैन नॉट नहीं बोलना है, जब भी नॉट मिलाना है वो चार्ट देख लेना, कैन और नॉट को मिला के क्या बन रहा है, कांट बन रहा है, तो वहां से आपको मिल जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं, जैसे विल यू गो टू आगरा, सवाल देखिए कितना लंबा है, विल यू गो टू आगरा, क्या तुम आगरा जाओगे? लेकिन आपको मना करना है तो खाली नो नहीं बोलना है, आपको बोलना है नो आई वांट, नो आई वांट। अब ये नो आई वांट कैसे बना? एक तो नो लिखा, आई इसलिए लिखा क्योंकि आप अपने बारे में बता रहे हो, वांट इसलिए आया क्योंकि सामने वाले ने विल में सवाल पूछा था, तो विल ही आपको यूज करना जवाब देते टाइम, मैंने आपको बताया था। तो विल और नॉट को जब कंबाइन करते हैं तो चार्ट देखना, वांट लिखा है वहां पे, तो वांट बोलेंगे। नो आई वांट, कैन में पूछता तो कांट होता, इज में पूछता तो इजंट होता, विल में पूछता तो वांट लिखा ही है। इसी तरीके से एक और ले लेते हैं, जैसे हैव यू अ कार, क्या तुम्हारे पास एक कार है? सो इंग्लिश होगी नो, ऐसे नहीं बोलना है, नो आई हैवंट, नो आई हैवंट, बस इतना सा बोलना है, ना कार बोलना है ना कुछ बोलना है। यानी आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद कुछ नहीं बोलना है, चाहे कितना भी लंबा सवाल हो। मान लीजिए सामने वाले ने पूछ लिया आपसे, जैसे डू यू गो टू आगरा एवरीडे इन द मॉर्निंग, क्या तुम रोज सुबह आगरा जाते हो, या पार्क जाते हो, या दिल्ली जाते हो? तो इतना लंबा सवाल है, लेकिन आपको जवाब में सिर्फ इतना बोलना है, नो आई डोंट, ना आगरा ना पार्क ना जाना ना कुछ ना सुबह, कुछ नहीं, बस इन 3 शब्दों में आपका जवाब खत्म हो जाएगा। नो आई डोंट, क्योंकि उसने डू में सवाल पूछा तो नेगेटिव में डॉ, यहां पे भी डोंट का इस्तेमाल हो गया, डू के साथ नॉट लगा के। तो जिस हेल्पिंग वर्ब पूछो उसी हेल्पिंग वर्ब का जवाब आप अपने नो के साथ लगाकर दो। तो इस तरह से नो में आपको जवाब देना है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और नेक्स्ट वाला है सॉरी। अब ये जो सॉरी है ये तो बहुत कॉमन है, हर कोई इंसान इसका इस्तेमाल जरूर करता है। कोई भी गलती कर देता है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, वो सॉरी बोलना बिल्कुल नहीं भूलता है। लेकिन आजकल कुछ ऐसी मेंटालिटी हो गई है कि सॉरी सुनकर हमें और गुस्सा आ जाता है कि एक तो गलती कर दी, ऊपर से सॉरी बोल रहा है। अब आपको मैं बता देता हूं कि एक तो ये सॉरी पुराना हो गया है, ऊपर से सॉरी बोलकर सामने वाले को गुस्सा दिला देते हो। तो कुछ एडवांस लेवल का बोलो ताकि आपकी सॉरी अच्छी भी लगे और सामने वाला आपको माफ भी कर दे। वैसे ऑलरेडी मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन फिर भी आज मैं आपको कुछ एडवांस सिखा देता हूं। तो सॉरी की जगह आप एक फ्रेज याद कर लो, और वो है आई डिडंट मीन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई डिडंट मीन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यह आपको सॉरी के साथ मिलाकर बोलना है, सॉरी आई डिडंट मीन टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वो काम लगाना है जिसकी वजह से आप सामने वाले को सॉरी बोल रहे हैं। मान लीजिए आपने सामने वाले को गाली दे दी, यानी अब्यूज कर दिया, तो आप अब आपको पछतावा हो रहा है, तो आप क्या बोलते हैं, सॉरी यार अब नहीं करूंगा। ऐसे नहीं करना है, या आप गाली नहीं दूंगा, बल्कि आपको बोलना है सॉरी आई डिडंट मीन टू अब्यूज यू, आई डिडंट मीन टू। अब यहां तक तो बोल दिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अब्यूज यू, यानी तुम्हें मेरा गाली देने का कोई इरादा नहीं था। इसी तरह से आपने सामने वाले का मोबाइल तोड़ दिया, अब आपको पछतावा हो रहा है, तो आप कह सकते हैं सॉरी आई डिडंट मीन टू ब्रेक योर मोबाइल, आई डिडंट मीन टू ब्रेक योर मोबाइल, मेरा इरादा नहीं था, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा मोबाइल टूटे, मुझे माफ कर दो। या फिर आपने सामने वाले को हर्ट कर दिया और आप चाहते हैं कि सॉरी बोले, तो सॉरी के साथ आप बोलिए सॉरी आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। तो आप इस तरह से सॉरी के साथ आई डिडंट मीन टू, उसके बाद उस काम को लगाकर सॉरी बोल सकते हैं और सामने वाला आपको जरूर माफ कर देगा। एडवांस लेवल का सॉरी है, याद रखना। आओ अब अगला वाला देखें, और नेक्स्ट वाला है थैंक यू।
थैंक यू। अब ये जो थैंक यू होता है, ये हम अक्सर अपनी लाइफ में बोलते हैं सामने वालों को, थैंक यू यार तुमने मेरा ये काम कर दिया, और थैंक यू यार तुमने मेरा ये काम बना दिया। थैंक यू का हिंदी में मतलब होता है शुक्रिया, लेकिन ये थैंक यू अब थोड़ा ओल्ड फैशन हो चला है। आप इसकी जगह कुछ नया ट्राई कर सकते हैं, और मैं आपको दो तरीके बता देता हूं थैंक यू बोलने के। पहला वाला आप बोल सकते हैं थैंक यू के साथ यू आर अ लाइफ सेवर, यू आर अ लाइफ सेवर। आप इसे थैंक यू के बिना भी बोल सकते हैं, थैंक यू के साथ भी बोल सकते हैं। थैंक यू यार, यू आर अ लाइफ सेवर, तुम एक जिंदगी बचाने वाले हो, मेरी जिंदगी बचा ली। अब जिंदगी बचा ली यानी कि आपकी जान बचाई है, बल्कि कोई भी काम आपका बनवा दिया, कोई भी आपकी हेल्प कर दी, तो इंग्लिश में यही बोलते हैं यू आर अ लाइफ सेवर, यानी कि तुम एक ऐसे इंसान हो जो मेरी जिंदगी में काम आए। तो आप ये थैंक यू के साथ भी बोल सकते हैं, थैंक यू के बिना भी बोल सकते हैं। या फिर मैं आपको इसकी जगह एक और वर्ड बता देता हूं, और वो है आई एम थैंकफुल टू यू। आई एम थैंकफुल टू यू। थैंक यू की जगह आप बोल सकते हैं सामने वाले से आई एम थैंकफुल टू यू। ये थोड़ा बड़ा भी है, बोलने में अच्छा भी लग रहा है, और सामने वाले को लगेगा कि खाली थैंक यू बोलकर काम नहीं चला, बल्कि कुछ एक्स्ट्रा बोला मेरे लिए। तो आप थैंक यू की जगह इन दोनों फ्रेजेस का यूज कर सकते हैं। थोड़ा एडवांस लेवल आपकी इंग्लिश जरूर लगेगी। आओ अब अगला वाला देखें, और नेक्स्ट वाला है ओके। और ये जो ओके है, इसका इस्तेमाल भी लोग बहुत ज्यादा करते हैं, आपने भी जरूर किया होगा। ओके का हिंदी में मतलब होता है ठीक है, मतलब कोई भी ऐसी बात जिसको लेकर आप राजी हैं, मान गए हैं, उस पर चलने के लिए तैयार है, या उसके लिए कह रहे हैं ठीक है, तो आप इंग्लिश में कहते हैं ओके, ओके सर, ओके मैडम, ओके जी। लेकिन ये जो ओके है, ये भी थोड़ा ओल्ड फैशन हो गया है। आप कुछ नया ट्राई कीजिए, ताकि आप जिससे भी ओके की जगह वो कमाल के फ्रेजेस बोले, तो सामने वाले को लगे कि आपकी इंग्लिश बहुत बेहतरीन है। तो मैं आपको ओके की जगह बोले जाने वाले कमाल के दो एडवांस लेवल के फ्रेजेस बता देता हूं, ध्यान से सुनिए। पहला है ओकी डोकी। ओकी डोकी सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, बट एक्चुअली में अमेरिका में, ब्रिटेन में ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और लोग अक्सर ओके की जगह ओकी डोकी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन याद रखिए, ये फॉर्मल नहीं है, ये इनफॉर्मल है, यानी इसका इस्तेमाल सिर्फ आप अपने यार दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, प्यार करने वालों के साथ, या फिर रिश्तेदारों के साथ ही कर सकते हैं, चैटिंग पर कर सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल लेवल पर नहीं कर सकते हैं। यानी अपने बॉस से आप बोलेंगे ओकी डोकी तो बुरा लगेगा, बट कोई बात नहीं, आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, बट इसकी जगह मैं आपको कुछ और बताऊंगा। तो ओकी डोकी यानी किसी से भी आपको ओके बोलना है, कल आना है वहां पे, ठीक है, ओकी डोकी, भैया ये शर्ट मत पहनना, ठीक है, ओकी डोकी, आप ऐसे बोल सकते हैं। और अगर आप कुछ और ट्राई करना चाहते हैं ओके की जगह, तो वो है ऑलराइट। ऑलराइट इसको भी आपने जरूर सुना होगा, लेकिन अब आप इसे अपनी जिंदगी में लेके आइए और ओके की जगह इसका इस्तेमाल कीजिए। कल वहां पर आना है, ऑलराइट भाई ये जमा कर देना है, ऑलराइट इस वीडियो को लाइक करना है, ऑलराइट। तो इस तरह से आप ओके की जगह ओके डोकी ऑलराइट बोल सकते हैं। तो देखा कितने कमाल की होती है एडवांस लेवल की इंग्लिश। हम वही आज तक पुरानी किसी भी इंग्लिश पर यकीन करते हैं, यस, नो, ओके, थैंक यू, सॉरी। लेकिन कुछ नया ट्राई करो तो आपकी जिंदगी में बदलाव आएंगे, और आपके इंग्लिश बोलने के लिए आपका कॉन्फिडेंट लेवल बिल्कुल हाई हो जाएगा, और आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाएंगे। अब ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे जरूर बताइएगा। आज के लिए आपके लिए कोई होमवर्क नहीं है, क्योंकि आज मैंने आपको थोड़ा अलग ही अंदाज में पढ़ाया है। ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा, और जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।